योजना हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली विकलांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आपको 30 जून 2025 से इन जिलों में सबसे पहले देखने को मिलेगा। यानी कि 2025 का जो पैसा है, अप्रैल मई जून महीने की पेंशन का 30 जून से इन जिलों में पेंशन का पैसा आएगा। 3,000 रुपये, 6,000 रुपये, 9,000 रुपये और 12,000 रुपये तक का पैसा पेंशन लाभार्थियों के खाते में आने वाला है। तो कौन कौन से ज़िलों में यह पेंशन का पैसा आएगा और किन लाभार्थियों के खाते में आएगा और किन लाभार्थियों का पेंशन राज्य सरकार की तरफ से काटा गया है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। देखिए, ये यहाँ पर हम आपको पिछला पेंशन लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें 3,000, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और यहाँ तक कि 2,000 रुपये तक का पेंशन भी पिछली बार पेंशन लाभार्थियों को मिला था, जो पिछले क्वार्टर का पेंशन राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था। और यह पेंशन का पैसा जो आता है, आधार बेस्ड लिंक बैंक खातों में ही आता है, क्योंकि राज्य सरकार उन्हीं बैंक खातों में पैसा डालती है जो बैंक खाते आधार से लिंक होते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जाता है, विकलांग विधवा और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन दिया जाता है और 3 महीने का पेंशन 3,000 रुपये हर क्वार्टर में राज्य सरकार देती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें PFMS पोर्टल पर एक लाभार्थी का पेंशन 9,000 रुपये यहाँ पर दिखा रहा था, लेकिन पेंशन उनका यहाँ पर रिजेक्ट भी दिखा रहा था, पेंशन रिजेक्ट हो गया था। और उसका जो कारण था वह ये था कि पेंशन लाभार्थी का जो आधार कार्ड है वह उसके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं था, तो इसीलिए उनका पेमेंट फेल हो गया था। और PFMS पोर्टल पर कुछ लाभार्थियों का 12,000 रुपये तक का पेंशन दिखा रहा है और किसी का 3,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन यह पेमेंट भी फेल हो रहा है। और फेल होने का रीज़न यह है कि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जो आधार है वह लिंक नहीं कराया गया है। तो आप फटाफट से, अगर आपने भी अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है, तो आप उसे फटाफट बैंक में जा कर के करा लें और अपने बैंक अकाउंट को NPCI से भी ज़रूर लिंक करा लें, तभी आपके बैंक अकाउंट में पेंशन का जो पैसा है अप्रैल मई जून का वह आएगा। तो चलिए अब बताते हैं कि किन लोगों का पेंशन काटा गया है। देखिए, 40,000 महिलाएं ऐसी पाई गई हैं जिनका पेंशन राज्य सरकार की तरफ से काट दिया गया है और इन महिलाओं ने विधवा होने के बाद दूसरी शादी कर ली है और इनमें से कुछ महिलाएं मृत भी पाई गई हैं। तो ऐसी महिलाओं का पेंशन काटा गया है। और वृद्धावस्था पेंशन के जो अपात्र लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम भी पेंशन लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। और अगर कोई पेंशन लाभार्थी की मृत्यु के बाद उनका जो परिजन है वह पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि बाद में आपसे पेंशन की रिकवरी भी की जा सकती है। तो चलिए बताते हैं कि 30 जून में कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें पेंशन का पैसा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है। तो साथियों, वैसे तो राज्य सरकार सभी ज़िलों में बराबर पेंशन का पैसा डालती है। सभी 75 ज़िलों में एक साथ पेंशन का पैसा राज्य सरकार देती है और पेंशन का जो लिस्ट है वह भी सभी 75 ज़िलों का अपलोड होता है।
और यहाँ पर जो पेंशन का पैसा आने वाला है वह सभी 75 ज़िलों में एक साथ आएगा, एक साथ ही उनका लिस्ट भी अपलोड होगा। और यह उम्मीद है कि 30 जून तक आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा आ जाए या 30 जून से आप अकाउंट में पेंशन का पैसा आ जाए। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।